पूरी आईपीएल इतिहास में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी रहा होगा जो दिग्वेश राठी जितना निडर और दबंग हो। अपने डेब्यू आईपीएल सीजन में उनकी चर्चा उनके प्रदर्शन से ज्यादा उनके विवादित सेलिब्रेशन को लेकर हो रही है। पहले बीसीसीआई ने उन पर 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया, फिर 50% का, और इसके बाद उन्हें एक मैच से निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद दिग्वेश ने अपना नोटबुक सेलिब्रेशन छोड़ना मंजूर नहीं किया। दिग्वेश के आलोचक उन्हें घमंडी और ओवर कॉन्फिडेंट बताते हैं। कहते हैं कि उनके सिर पर सफलता का भूत चढ़ चुका है। शायद आपने भी सोशल मीडिया पर उनके बारे में ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उनके उस सेलिब्रेशन की नहीं बल्कि दिग्वेश राठी के संघर्ष और सफलता की उस कहानी की बात करेंगे, जो अगर आपने सुन ली तो यकीन मानिए आपके मन में दिग्वेश के लिए सम्मान और बढ़ जाएगा। और जब आप इस पूरी कहानी को जान लेंगे तो आप खुद तय कर पाएंगे कि दिग्वेश राठी घमंडी हैं या निडर। तो आइए शुरू करते हैं द राइज ऑफ दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी की कहानी किसी आम क्रिकेटर जैसी नहीं है। उन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट के पारंपरिक रास्ते से नहीं बल्कि संघर्षों से भरे एक अनोखे रास्ते से अपने सफर की शुरुआत। दिग्वेश दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही उन्हें भी करना पड़ा। दिग्वेश के बड़े भाई सनी राठी खुद भी एक अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के चलते उन्हें क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा। इसके बाद आया दिग्वेश का नंबर, जो क्रिकेट को लेकर बेहद जुनूनी थे। वो घंटों घंटों तक प्रैक्टिस करते, हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, ना तो उनके पास किसी अच्छी कोचिंग का एक्सेस था और न ही वो कॉन्टैक्ट्स जो समय पर उन्हें मौका दिला पाते। क्रिकेट की इस पूरी यात्रा में वो एक खिलाड़ी के तौर पर कई बार उलझे भी रहे। शुरुआत में वो एक बल्लेबाज थे, लेकिन जब देखा कि एकेडमी में उनसे कहीं बेहतर खिलाड़ी पहले से हैं, तो उन्होंने बैटिंग छोड़ दी। किसी ने उन्हें सुझाव दिया, लेग स्पिन ट्राई करो। और जब उन्होंने पहली बार गेंद डाली तो उन्हें महसूस हुआ कि उसमें कुछ खास है, एक नेचुरल टैलेंट जो खुद ब खुद उभर रहा था। इसके बाद उन्होंने सुनील नारायण से प्रेरित होकर अपना बॉलिंग एक्शन डेवलप किया, वेरिएशंस पर काम किया और घंटों नेट्स में पसीना बहाया। धीरे धीरे उनका टैलेंट दिखने लगा। लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आती तो दिल्ली के डोमेस्टिक क्रिकेट के ज़बरदस्त कंपटीशन में वो अक्सर पीछे रह जाते। कई बार उन्हें सलाह दी गई, दिल्ली छोड़ दो, किसी और राज्य से खेलो। लेकिन दिग्वेश ने हार नहीं मानी। दिल्ली में रहना ही शायद उनके लिए प्लस पॉइंट साबित हुआ। हर बार जब वो पीछे रहे, उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया। एक बार उन्हें दिल्ली की अंडर 19 टीम में शॉर्ट लिस्ट किया गया, लेकिन फाइनल टीम में नाम नहीं आया। वो बेहद निराश हुए। अब उनकी उम्र बढ़ रही थी और साथ में चुनौतियां भी। अंडर 16 और अंडर 19 की उम्र सीमा पार हो चुकी थी। फैमिली पर आर्थिक दबाव भी बढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्लब क्रिकेट खेलना शुरू किया, जहां उन्हें खेलने के बदले कुछ मैच फीस मिल जाती थी, जिससे वो अपना क्रिकेट करियर जारी रख सके। साथ ही उन्होंने कॉरपोरेट लीग्स में भी खेलना शुरू किया, जहां कई टीमें उन्हें अपनी टीम में लेने को बेताब रहती थीं। लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के नज़रिए से देखा जाए तो जिस उम्र में बाकी खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे थे, वो क्लब और कॉरपोरेट क्रिकेट में अटके हुए थे। और ऐसे टूर्नामेंट्स में ज़्यादातर खिलाड़ी गंभीरता से नहीं खेलते, लेकिन दिग्वेश ने कभी भी अपनी प्रैक्टिस में समझौता नहीं किया। फिर आया साल 2024 और दिल्ली प्रीमियर लीग डीपीएल का आयोजन हुआ। डीपीएल की टीम साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स में दिग्वेश का चयन हुआ और यहीं से शुरू हुआ बदलाव का सिलसिला। इस लीग में दिग्वेश ने 10 मैचों में 14 विकेट्स ली। उनका एक्शन, आत्मविश्वास और मैदान पर मौजूदगी ने सबको प्रभावित किया। अब आईपीएल टीमें भी उन्हें नोटिस करने लगीं। सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी लखनऊ सुपर जायंट्स के असिस्टेंट कोच विजय दहिया को, जिन्होंने कई साल पहले ही दिग्वेश की गेंदबाजी को देखा था। विजय दहिया ने एलएसजी की मैनेजमेंट को समझाया कि दिग्वेश को ऑक्शन में खरीदना चाहिए। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में एलएसजी ने उन्हें 30 लाख की बेस प्राइस पर टीम में शामिल कर लिया। दिग्वेश को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें जल्दी ही प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन नेट्स में उनकी गेंदबाजी ने टीम को इतना प्रभावित किया कि उन्हें जल्द ही मैदान में उतरने का मौका मिल गया। 24 मार्च 2025 दिग्वेश राठी का पहला आईपीएल मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और उसी मैच में उन्होंने ली 2 महत्वपूर्ण विकेट्स, जिसमें पहली विकेट थी अक्षर पटेल। इसके बाद एलएसजी उन्हें लगातार टीम में खिलाती रही क्योंकि उनकी गेंदबाजी काफ़ी किफ़ायती रही। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में, जहां दिग्वेश ने प्रियांश आर्य को आउट करके पहली बार किया नोटबुक सेलिब्रेशन। इस सेलिब्रेशन के बाद दिग्वेश अचानक सुर्खियों में आ गए। बीसीसीआई ने इसे विरोधी बल्लेबाज के लिए अपमानजनक माना और 25% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया।
फिर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में उन्होंने नमन धीर को आउट करके फिर वही सेलिब्रेशन दोहराया। इस बार 50% मैच फीस का जुर्माना और ज्यादा गुस्सा। इसके बाद केकेआर के खिलाफ मैच में उन्होंने थोड़ा बदलाव करके फिर वही सेलिब्रेशन किया और अभिषेक शर्मा को आउट करने के बाद भी वही किया। अब उनके डिमेरिट पॉइंट्स इतने हो गए थे कि एक सस्पेंशन पॉइंट बन गया और उन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच से सस्पेंड कर दिया गया। 30 लाख में खरीदे गए डिग्वेश अब तक लगभग 10 लाख रुपए का जुर्माना भर चुके हैं और देखने से ऐसा लगता है कि उनका अब भी इस सेलिब्रेशन को रोकने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी सेलिब्रेशन ने उनकी एक बेखौफ पहचान बना दी है। और समझ नहीं आता कि आखिर बीसीसीआई को इससे इतनी दिक्कत क्यों है। ये कोई नई चीज नहीं है। आपको याद होगा विराट कोहली का वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया गया नोटबुक सेलिब्रेशन, पूरे देश ने उसे सेलिब्रेट किया था। तो अगर तब कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो अब क्यों? हालांकि ये भी सही है कि आईपीएल को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए हर खिलाड़ी को नियमों का पालन करना चाहिए। और सच कहूं तो उनका सेलिब्रेशन देखने में भले ही थोड़ा रूखा लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो इसे छोड़ दें, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि एक छोटे से सेलिब्रेशन की वजह से उनके करियर की इमेज पर कोई गहरा असर पड़े, जो बाद में उन्हें खुद भी पछतावा दे। बीसीसीआई जैसे बोर्ड से पंगा लेना भी समझदारी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर प्रदर्शन रुक जाए तो वही लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं और क्रिकेट में एक बार बाहर हुए खिलाड़ी का कमबैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि दिग्वेश राठी उस हालात से गुजरे। अब दिग्वेश का करियर आगे क्या मोड़ लेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, जिस संघर्ष की आग में वो तपे हैं उसके बाद वो आईपीएल में लंबा टिकेंगे। और अगर उन्होंने ऐसे ही प्रदर्शन जारी रखा तो एक दिन हम उन्हें भारतीय टीम की जर्सी में भी जरूर देखेंगे और मैं उस पल के लिए बहुत उत्साहित हूँ। तो दोस्तों, ये थी दिग्वेश राठी की कहानी। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।